नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले विषय से, जो है आवर्त सारणी के ब्लॉक। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से सबसे सफल सिद्धांत था आधुनिक आवर्त नियम का। आधुनिक आवर्त नियम से हमने आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। इस आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उपयोग हम आजकल करते हैं तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्ग यानी ग्रुप और आवर्त यानी पीरियड में डिवाइड किया गया। उन वर्गों या ग्रुप को जिनमें सभी तत्वों की समान प्रॉपर्टी या गुणधर्म हो, उन्हें एक जगह रखा गया, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। आवर्त वर्गीकरण का सैद्धांतिक मूलाधार अफबाउ सिद्धांत और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अफबाउ सिद्धांत के बारे में हमने विस्तार से अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों में किया जाता है। एक ब्लॉक में कई सारे ग्रुप यानी वर्ग होते हैं, जिनमें तत्वों की समान गुणधर्म होती है। एक आवर्त सारणी में ब्लॉक 4 तरीके के होते हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। आइए आज की इस वीडियो में हम इन चारों ब्लॉक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें वर्गों को विभिन्न तरीके के ब्लॉक में बांटा गया है, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आइए पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS122। वर्ग 1 के तत्वों तथा वर्ग 2 के तत्वों के बाह्यतम कोश के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 होती है। वर्ग 1 यानी ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु को हम इंग्लिश में एल्कलाई मेटल कहते हैं। वर्ग 2 यानी ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु को इंग्लिश में हम एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। आइए इन दोनों वर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं वर्ग 1 यानी ग्रुप 1, जिसे हम क्षारीय धातु भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह वर्ग 1 यानी ग्रुप 1 की है। इस वर्ग में जो तत्व आते हैं वो इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम
यह सारे तत्व वर्ग 1 में आते हैं और इन सारे तत्वों को एल्कलाइन मेटल भी कहते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं अब वर्ग 2 यानी ग्रुप 2 को। वर्ग 2 में जो तत्व आते हैं उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यह सारे तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व सम्मिलित होते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप पी ब्लॉक को देख पा रहे होंगे। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 Np126। पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व को मिलाकर बनता है हमारा निरूपक तत्व यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिन्हें हम मुख्य वर्ग के तत्व यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह तीनों वर्ग पी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 16 जो कि ऑक्सीजन से शुरू होता है, इस वर्ग को हम चाल्कोजेन कहते हैं। वर्ग 17 जो कि फ्लोरीन से शुरू होता है, इसे हम हैलोजन कहते हैं। और वर्ग 18 जो कि हीलियम से शुरू होता है, इसे हम अक्रिय गैस, जिसे इंग्लिश में नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। यह तीनों वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग हैं पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। एक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक मध्य में स्थित होता है। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह आवर्त सारणी का है। इसमें आवर्त सारणी के मध्य के रीजन को हम डी ब्लॉक कहते हैं, जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। डी ब्लॉक स्कैंडियम से शुरू होता है, जिसका सिंबल होता है Sc, और कॉपरनीशियम पे खत्म होता है, जिसका सिंबल है Cn। डी ब्लॉक में तत्वों को संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें डी ब्लॉक को दर्शाया गया है। डी ब्लॉक के सारे तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। डी ब्लॉक के बाद अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एक आवर्त सारणी में दो क्षैतिज पंक्तियों को अलग से रखा गया है। उनमें से एक होते हैं लैंथेनाइड, जो कि सीरियम से शुरू होता है और ल्यूटीशियम पे खत्म होता है, और एक क्षैतिज पंक्ति होती है एक्टिनाइड की, जो कि थोरियम पे शुरू होता है और लॉरेंशियम पे खत्म होता है।
इन दोनों क्षैतिज पंक्तियों को F ब्लॉक में रखा गया है। F ब्लॉक में सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 F 1 से 14 n-1 D 0 से 1। स्क्रीन पर आप एक आवर्त सारणी का चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें आपको F ब्लॉक दिख रहा होगा। F ब्लॉक के तत्वों की केमिस्ट्री बाकी तत्वों की केमिस्ट्री से अलग होती है, जिसे हम विस्तार से अपनी क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि इनकी केमिस्ट्री सबसे अलग होती है, इसीलिए इन्हें अलग से रखा जाता है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह F ब्लॉक के तत्वों का है। इसमें ऊपर वाली क्षैतिज पंक्ति को हम लैंथेनाइड कहते हैं। इसे लैंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सीरीज लैंथनम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 57 होता है। और नीचे वाली क्षैतिज पंक्ति को एक्टिनाइड्स कहते हैं क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत एक्टिनियम से होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड को अलग से लिखा गया है। लैंथेनाइड्स की सीरीज लैंथनम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, और एक्टिनाइड्स की सीरीज एक्टिनियम से शुरू होती है, जिसका एटॉमिक नंबर है 89। अब यह सीरीज अलग से क्यों शुरू होती है, इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।